नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5 जो कि संसाधन एवं विकास यानी भूगोल नामक पुस्तक का है। तो संसाधन एवं विकास नामक जो पुस्तक है उसका अध्याय 5 उद्योग और इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके उत्तर लिखने का हम आज अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो भूगोल नामक जो आपके पास पुस्तक है उसका अध्याय 5 उद्योग, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है विनिर्माण किसे कहते हैं। उत्तर, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करें, उनसे सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ये 3 उद्योग के नाम लिखे हमने, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग। प्रश्न क्रमांक 3, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई पुणे समूह, एक ही हो गया आपका औद्योगिक प्रदेश हो गया है। दूसरा है तमिलनाडु प्रदेश और तीसरा अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश। ये जो 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं भारत के। प्रश्न क्रमांक 4, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए, है ना। तो औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के जो उपाय हैं उनमें से पहला उपाय है घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। और दूसरा उपाय यह है कि आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा है विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, यानी जो विषैले पदार्थ हैं उनकी भंडारण क्षमता की एक लिमिट होना चाहिए कि उस लिमिट से अधिक आप इसका भंडारण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा जो उपाय है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जिसके द्वारा हम औद्योगिक दुर्घटना को कम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग, ये उद्योग कहलाते हैं सनराइज उद्योग। प्रश्न क्रमांक 6, जमशेदपुर यानी साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं लिखिए। तो देखिए जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग होने के कई कारण हैं। उनमें से पहला जो कारण यह है कि यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां
विशाल बाजार उपलब्ध था। तीसरा कारण ये था कि सरकारी प्रोत्साहनों से पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई, यानी यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। इस कारण से जमशेदपुर जो है लोहा इस्पात उद्योग करने के लिए काफ़ी अनुकूल रहा। प्रश्न क्रमांक 7, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स के नाम से जो झीलें हैं वे क्या है? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। ये 5 जो है प्रसिद्ध झीलों के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 8, पीट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। उत्तर, पीट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल जैसे कोयला पीट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। ग्रेट लेक्स से पीट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक कारण लिखिए। तो उत्तर है, इसका पहला कारण यह है कि अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है, जिससे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। तीसरा कारण है सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। यानी यहाँ पर क्या है, जमीन भी आसानी से मिल जाती है, कच्चा माल पास में उपलब्ध है और कताई बुनाई के लिए जलवायु भी आदर्श है। तो इन सब कारणों से अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10, ओसाका को जापान का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र होने के कारण इसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में वस्त्र निर्माण संबंधी अनुकूलता उपलब्ध होने से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है ना। तो जब वस्त्र निर्माण का केंद्र है तो इसलिए इसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।